हरे कृष्ण, राधे राधे। आप सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप सभी के परिवार के ऊपर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए राशिफल वीडियो के साथ। और आज की राशिफल वीडियो है तुला राशि जुलाई महीने का मासिक राशिफल। तुला राशि के लोगों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा और क्या क्या बदलाव लेकर आएगा, कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और कौन से ग्रह की क्या स्थिति रहेगी, आइए जानते हैं। तुला राशि में जन्मे व्यक्तियों के लिए ये महीना मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। आपके राशि स्वामी शुक्र महाराज महीने के शुरुआत में आपके नवम भाव में स्थित रहकर प्रबल योग बनाएंगे और आपको सम्मान से परिपूर्ण करेंगे। उनके साथ एकादश सूर्य देव भी उपस्थित होंगे, जिससे आपको आर्थिक स्थिति प्राप्त हो सकती है। आपको अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं को आगे बढ़ाने में सफलता मिलेगी। नवम भाव के स्वामी बुध महाराज भी दसम भाव में बैठकर राजयोग कारक परिणाम देंगे और कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आपके करियर में तरक्की की संभावना है और ये महीना आपकी वर्तमान नौकरी में बदलाव का संकेत भी दे सकता है। यानी आपको एक बड़ी तनख्वाह पर अच्छे पद पर एक नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। बेरोजगारों के लिए रोजगार की प्राप्ति के योग हैं। आपकी वर्तमान नौकरी में स्थानांतरण का संकेत भी हो सकता है, लेकिन इससे आपको लाभ होने के योग बनेंगे और नौकरी में आपकी स्थिति प्रबल होगी। छठे भाव के स्वामी गणपति महाराज के अष्टम भाव में उपस्थित होने से और छठे भाव में राहु के उपस्थित होने के कारण आपके विरोधी अपने ही मुंह केवल गिरेंगे और आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ समय के लिए आपको मानसिक चिंताओं में जरूर डाल सकते हैं। इसलिए अपना ध्यान रखें। और व्यापार करने वाले व्यक्तियों के लिए सप्तम भाव में उपस्थित मंगल महाराज अपनी ही राशि के होकर प्रबल स्थिति में होंगे और आपको अपने व्यवसाय में बढ़ने में पूरी तरह से मदद करेंगे। आपको व्यापार में सफलता मिल सकती है, लेकिन आपको अधीरता में आकर कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। आर्थिक रूप से ये महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा और आमदनी बढ़ सकती है, लेकिन खर्चे भी उतने ही बढ़ेंगे। तुला राशि, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो ये महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की प्रबल संभावना है। आपके राशि स्वामी शुक्र महाराज आपके नवम भाव में बैठकर राजयोग सरीखे परिणाम प्रदान करेंगे। उनके साथ एकादश भाव के स्वामी सूर्य महाराज भी युति करेंगे, जो आपकी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अष्टम भाव के स्वामी भी शुक्र ही होंगे। इस प्रकार कुछ अप्रत्याशित या अचानक से होने वाले लाभ अभी आपको मिल सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध में जब मंगल महाराज आपके अष्टम भाव में आएंगे तो कुछ गुप्त धन या अचानक से धन प्राप्ति करा सकते हैं, लेकिन आपको अपने धन को निवेश करने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए। कहीं आप जल्दबाजी में आकर अपने धन को गलत निवेश ना करें, जिसके लिए बाद में आपको पछताना ना पड़े। राहु महाराज पूरे महीने छठे भाव में बने रहेंगे और आपके खर्चों में बढ़ोतरी करते रहेंगे। बृहस्पति महाराज अष्टम भाव में रहेंगे, जो धार्मिक कार्यों पर खर्च करा सकते हैं। इस प्रकार पूरे महीने आपके खर्च और आमदनी के बीच एक झूला झूलने का योग बनेगा। आपको समय समय पर परिस्थितियों को संभालना होगा, अन्यथा आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। ऐसा नहीं है कि आपके पास धन नहीं आएगा, बस उसे दोनों हाथों से खर्च करने से बचें। तुला राशि के करियर के दृष्टिकोण से ये महीना वैसे तो अनुकूल रहने की संभावना दिखाई दे रही है, बट नवम भाव के स्वामी बुध महाराज महीने के शुरुआत में ही आपके दसम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपको कार्य क्षेत्र में राजयोग सरीखे परिणाम मिलेंगे। और आपकी अनुकूल दशा चल रही है तो ये समय आपको कार्य क्षेत्र में स्थापित करेगा। अपनी वर्तमान नौकरी में बदलाव हो सकता है। आपने यदि कई बार आवेदन किया है और आपको नौकरी बदलने की इच्छा है तो इस महीने आपकी ये इच्छा पूरी तरह से साकार हो जाएगी। आपको एक बड़े पद पर अच्छी तनख्वाह पर एक बड़ी नौकरी आपको मिलेगी, जिससे न केवल आपका आर्थिक स्तर ऊंचा होगा बल्कि आपकी कार्य क्षमता भी सुधरेगी। वर्तमान नौकरी में भी यदि आपका स्थानांतरण संभव है तो वह हो सकता है और उससे भी आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। आपका पद बढ़ सकता है। छठे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति महाराज अष्टम भाव में विराजमान हैं, जिससे आपकी कुछ योजनाएं हो सकती हैं, लेकिन फलीभूत नहीं होंगी। छठे भाव में बैठे राहु महाराज आपकी विरोधियों से रक्षा करेंगे।
हालांकि कुछ विरोधी जन्म लेंगे और आप उन्हें देखकर परेशान भी होंगे। इससे आपका मानसिक तनाव भी बढ़ेगा, लेकिन आपको इन सब बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आपको नौकरी के सिलसिले में एक राज्य से दूसरे राज्य का, एक शहर से दूसरे शहर जाने के योग भी बन सकते हैं। व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के लिए महीने की शुरुआत अनुकूल रहेगी। सप्तम भाव के स्वामी मंगल महाराज अपनी ही राशि में रहकर आपको सबसे आगे रखने का प्रयास करेंगे। आप बाजार में अपने लिए सबसे आगे का स्थान तय करते हुए निरंतर प्रगति करने की कोशिश करेंगे और अपने काम में गति लाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की है कि अत्यधिक जल्दबाजी में आकर कोई भी निर्णय लेना और व्यर्थ की भागदौड़ आपको नुकसान दे सकती है और व्यापार में परेशानियों से पीड़ित हो सकते हैं। आपको अपने व्यापार के लिए कुछ नए युवाओं को मौका देना चाहिए जो आपके व्यापार में आपकी मदद कर सके। महीने के उत्तरार्ध में सप्तमेश मंगल अष्टम भाव में गोचर करेंगे। उस दौरान में उथल पुथल मच सकती है और आपके व्यवसायिक साझेदार भी आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। इसलिए बहुत सावधानी से इस समय को गुजार दें ताकि आपका व्यापार किसी अनिश्चित और अप्रिय स्थिति में ना आ जाए, यानी आपको अपने व्यापार में कहीं घाटा ना हो जाए। इसके लिए सबसे तालमेल बनाकर चलें। तुला राशि के प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो यदि आप किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं तो ये महीना चुनौतियों से भरा रहने वाला है। पंचम भाव के स्वामी शनि महाराज अपनी ही राशि में रहकर प्रबल योग बनाएंगे, लेकिन वक्री अवस्था में भी होंगे, जिससे आपको मनचाहे परिणाम की प्राप्ति नहीं होगी। आप और आपके प्रेतम के बीच रस्साकसी की स्थिति बनेगी। मानसिक तनाव और विचारों का ताना बाना इस प्रकार से बन जाएगा कि आप उसमें उलझता हुआ महसूस करेंगे और आपके प्रेम जीवन में इस कारण से निराशा और निराशा का माहौल आ सकता है, जिससे आपके प्रेम जीवन में कुछ कठिन समस्या की आहट हो सकती है। आपको जितनी जल्दी हो सके एक दूसरे पर भरोसा जताते हुए एक दूसरे को समझना चाहिए। इसी से इन समस्याओं से बचा जा सकता है, अन्यथा आप अपने रिश्ते को संभाल पाने में कामयाब नहीं होंगे और आपका रिश्ता बिखर सकता है। सही मायने में देखा जाए तो वास्तव में कठिन समय ही किसी रिश्ते को परखने का सही समय होता है। इस दौरान आपको कुछ कठिन अनुभव और कुछ कठोर निर्णय लेने का मौका मिलेगा। आशा है आप सही समय पर सही निर्णय लेंगे। विवाहित व्यक्तियों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी मंगल महाराज सप्तम भाव में ही विराजमान रहकर आपके वैवाहिक जीवन की रक्षा करेंगे। जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा और अष्टम भाव में बृहस्पति महाराज की वजह से ससुराल पक्ष का सहयोग रहेगा और जीवन साथी की वाणी में भी मधुरता रहेगी। लेकिन मंगल के ऊपर पंचम भाव में बैठे वक्री शनि की दृष्टि के कारण आपके जीवन साथी को कुछ शारीरिक रूप से परेशानी महसूस हो सकती है और उनके व्यवहार में भी कटुता बढ़ सकती है। वह इरिटेट होंगे और इसका असर आप पर होगा, क्योंकि उनका व्यवहार आपसे कुछ अलग अलग सा हो सकता है। तुला राशि के पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन के लिए ये महीना अनुकूल रहने की संभावना तो दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरे भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने के शुरुआत में आपके सप्तम भाव में विराजमान होंगे और वहां से अपने द्वितीय भाव को देखेंगे। जैसे पारिवारिक जीवन को संभालने में वो अपनी मुख्य भूमिका निभाएंगे, लेकिन आपको स्वयं को और अपने जीवन साथी को संभालना होगा। जैसे पारिवारिक जीवन को संभालने रखने में वो भी मुख्य भूमिका निभाएंगे, लेकिन आपको स्वयं को और अपने जीवन साथी को संभालना होगा कि आप उत्तेजित होकर और गुस्से में आकर कोई भी अप्रिय वचन किसी को न बोलें, ताकि पारिवारिक का माहौल बिगड़ने न पाए। वैसे देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में बैठकर आपके द्वितीय भाव को पूरी दृष्टि से देख रहे हैं और उनकी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर होगी। इससे पारिवारिक जीवन में समरसता बनी रहेगी। लोगों के मध्य आपसी प्रेम और सम्मान की भावना भी बनी रहने वाली है। चौथे भाव के स्वामी शनि महाराज पंचम भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे, जिससे आपकी माताजी के स्वास्थ्य और उनके व्यवहार में कुछ बदलाव हो सकते हैं। उन पर आपको ध्यान देना चाहिए। नवम भाव में सूर्य महाराज के उपस्थित होने से आपके पिताजी के यश और सम्मान में बढ़ोतरी होगी, लेकिन आप उनसे किसी तरह की कहासुनी करने से बचें, जिससे उन्हें ऐसा प्रतीत ना हो कि आप उनका सम्मान नहीं करते। भाई बहनों से आपके प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे। भले ही वो आपके लिए अच्छा करें, लेकिन कुछ समय के लिए आपको लगेगा कि वो आपका बुरा चाहते हैं। इस भ्रम से बाहर निकले और उनके साथ प्रेम और स्नेह से रहें। आपके रिश्ते के लिए ये बहुत ज़्यादा अनुकूल रहेगा। यदि आप पारिवारिक व्यवसाय करते हैं
तो ये समय उसमें अच्छी उन्नति और अच्छे सुधार ला सकता है। महीने की शुरुआत में ससुराल पक्ष के लोगों से आपके परिवार के लोगों का मिलना जुलना होगा और कुछ महत्वपूर्ण बातों पर विचार विमर्श भी हो सकता है। तुला राशि के व्यक्तियों को जुलाई के महीने में ये कुछ खास उपाय करने हैं और ये उपाय आप जरूर करें। ये बहुत ही ज्यादा कारगर उपाय हैं। आपको करना क्या है, आपको शुक्रवार के दिन एक अच्छी गुणवत्ता वाला ओपल रत्न चांदी की मुद्रिका में जड़वाकर अपनी अनामिका अंगुली में धारण करें। एक अच्छे से श्री यंत्र की विधिवत प्रतिष्ठा कराकर प्रतिदिन नियम पूर्वक उसकी पूजा करने से आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होंगी और प्रतिदिन छोटी कन्याओं के चरण छूकर उनसे आशीर्वाद लें। इससे आपके सभी काम बनेंगे। आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और उनका दूध से अभिषेक कराना चाहिए। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके परिवार के ऊपर सदा सर्वदा बनी रहेगी। दोस्तों, ये थी जानकारी तुला राशि के मासिक राशिफल की, यानी जुलाई महीने का राशिफल। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमसे साझा जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल में आप पहली बार हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल अनु एस्ट्रो 777 सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।